सोचिए, नियोन रोशनी में नहाए टाइम्स स्क्वायर से लेकर मॉस्को की बर्फीली सड़कों तक, टोक्यो के मंदिरों से बैंकॉक के महोत्सव तक आज दुनिया एक अनदेखी लहर महसूस कर रही है। यह सिर्फ संस्कृति का प्रदर्शन नहीं, आत्मा की यात्रा है। कहीं आरती की लौ हिलती है, कहीं भीड़ में ओम का स्वर उठता है, कहीं मंदिर की घंटियां शहर की धड़कन से ताल मिला रही है। यही है सनातन की वो धुन जो सीमाओं से बड़ी, भाषाओं से परे और समय से स्वतंत्र होकर नई पीढ़ियों के दिलों में जगह बना रही है। सवाल उठता है दोस्तों कि यह परिवर्तन आया कैसे? किसने इस लौ को फिर से भड़काया और क्यों? और ऐसा क्यों हो रहा है? सनातन ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। यह वह दृष्टि है जो किसी मत मतांतर की संकीर्णता में नहीं बनती बल्कि पूरे अस्तित्व में ईश्वर को देखती है। जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण पर सूर्य को प्रणाम करना, बहती नदी को अर्घ देना, मंच पवन को नमन करना, जी हाँ, वायु को नमन करना, विशाल पर्वतों के आगे विनम्र होकर सिर झुका देना, यही है सनातन दर्शन जो अनंत जीवन की सांसें ले रही हैं। पर्वतों की पीठ दिखती है जो युगों से अडिग खड़े हैं। वृक्षों की छाया में मानव शांति ढूंढता है और नरेशन कहता है यह कोई आस्था का बंधन नहीं, यह प्रकृति से हमारा रिश्ता है। इतिहास गवाह है, न जाने कितने साम्राज्य आए और चले गए, कितने आक्रांता तलवारें लेकर आए, कितनी किताबें जलाई, कितने मंदिर तोड़े गए, लेकिन सनातन की चेतना मिट नहीं सकी, क्योंकि यह सत्ता या राजनीति का नियम नहीं था, यह जीवन की शाश्वत संहिता थी। यह हमें बांधती नहीं बल्कि जोड़ती है, यह हमें सीमित नहीं करती बल्कि विस्तार देती है। यही कारण है कि जब सब कुछ बदल गया, समय, भूगोल, साम्राज्य, फिर भी यह सभ्यता अडिग खड़ी रही, क्योंकि सनातन केवल मंदिरों में नहीं बसता, यह हर सूर्योदय में, हर जलधारा में, हर श्वास में और हर धड़कन में जीवित है। और यही कारण है कि यह केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जो हर युग में, हर भूभाग पर और हर आत्मा में गूंजता रहेगा। दुनिया में सनातन का विस्तार किसी एक रास्ते से नहीं बल्कि 4 अदृश्य पुलों से हो रहा है। प्रवास, स्वीकार्यता, अनुभव और उत्सव। प्रवासी भारतीय जब नए देशों में बसते हैं तो सिर्फ अपना सामान लेकर नहीं जाते, वे अपने साथ लेकर जाते हैं मेहनत, अनुशासन और परिवार केंद्रित संस्कृति जो धीरे धीरे वहां की मिट्टी में जड़ें जमा लेती है। दूसरी ओर वैश्विक स्वीकार्यता, योग, ध्यान और आयुर्वेद आज पश्चिमी दुनिया के लिए सिर्फ फिटनेस या उपचार नहीं है बल्कि आत्मा तक पहुंचने का जरिया बन चुका है। तीसरा पुल है अनुभव। लाखों लोग खुद कहते हैं कि भक्ति ने उन्हें संतुलन दिया है, नशे और अवसाद से बाहर निकाला है और जीवन में नई रोशनी दी है। और चौथा पुल है उत्सव। दीपावली की जगमगाहट, होली के रंग और गणेश उत्सव की गूंज, ये त्योहार अब सिर्फ भारतीय नहीं रहे बल्कि उन देशों के लोकल समाज को भी जोड़ने लगे हैं। यही चारों पुल दुनिया को एक अदृश्य सूत में पिरो रहे हैं जो अलग अलग संस्कृतियों और दिलों को एक ही संदेश दे रहे हैं, हम सब एक चेतना से जुड़े हैं। अमेरिका की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से, जहां हर साल दीपावली अब एक भव्य परंपरा बन चुकी है। लाखों लोग, चाहे भारतीय हों या अमेरिकी, एक साथ दीपक जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और नृत्य की ताल पर कदम मिलाते हैं। यह दृश्य बताता है कि भारतीय संस्कृति अब सिर्फ प्रवासियों तक सीमित नहीं रही बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों में भी उतर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दक्षिण भारतीय शैली में बना भगवान वेंकटेश्वर का भव्य मंदिर खड़ा है, गर्भगृह में गूंजते मंत्र हैं, शंख की ध्वनि है, प्रसाद की मिठास प्रवासियों को अपने देश की मिट्टी का एहसास कराते हैं। यही नहीं, अमेरिका के शहरों में योग स्टूडियो, गीता अध्ययन समूह और आयुर्वेद केंद्र लगातार बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन और संस्कृति पर कोर्सेज हो रहे हैं। सिर्फ एशियाई छात्रों तक वो सीमित नहीं है बल्कि हर नस्ल और पृष्ठभूमि के युवा उसमें रुचि ले रहे हैं।
ये सब मिलाकर साबित करता है कि आधुनिकता और अध्यात्म, टेक्नोलॉजी और परंपरा अब प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साथी बन गए हैं। सिलिकॉन वैली की चकाचौंध में जब श्लोक गूंजते हैं तो यह एक नया संदेश देता है कि भविष्य तभी उज्जवल है जब उसमें जड़ें और पंख दोनों हो। रूस की बर्फीली धरती पर कभी खुदाई में मिली विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां इतिहास की एक धीमी फुसफुसाहट थी, मानो ये बताने आई हो कि सनातन की जड़ें यहाँ भी कभी गहराई तक फैली हुई थी। सदियां बीत गई, यह विरासत धुंधली पड़ गई, लेकिन 20वीं सदी में हरे कृष्णा आंदोलन ने उसी फुसफुसाहट को फिर से आवाज दी। मंदिरों में कीर्तन गूंजने लगे, भगवत गीता पढ़ने के समूह बनने लगे और लोगों ने अध्यात्म को अपनी जिंदगी में जगह दे दी। लेकिन फिर आया वो दौर जब भगवत गीता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई। कहा गया कि यह कुछ धार्मिक मतों के खिलाफ है, पर हुआ उल्टा। हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, हाथों में किताबें उठाए, आवाज लगाई कि ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, ये हमारी आत्मा की तलाश है। और नतीजा ये हुआ कि प्रतिबंध हटा, किताब बची और संदेश और भी दूर तक फैल गया। यह घटना साबित करती है कि जहाँ जिज्ञासा है, जहाँ आत्मा की प्यास है, वहाँ गीता अपना घर बना ही लेती है। कभी जिन सड़कों पर हमारी गुलामी के निशान दर्ज थे, आज उन्हीं गलियों में दीपावली की रोशनी जगमगा रही है। लंदन के आसमान तले सैकड़ों हिंदू मंदिर आरती और मंत्रों की गूंज से भर जाते हैं। ब्रिटिश संसद में सांसद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। वह दृश्य केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि सनातन की जड़ों का पुनर्जागरण है। नवरात्रि की रातें अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटिश इंडियन युवा दफ्तरों में पूरे दिन प्रोफेशनल बने रहने के बाद भी शाम को गरबा के घेरे में हंसी और ताल के साथ अपनी पहचान का उत्सव मनाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव ये है कि जड़ों का संस्कार और उस पर गर्व का एहसास, जिसने ब्रिटेन के धार्मिक परिदृश्य को एक नई दिशा दे दी है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मेलबोर्न का शिव विष्णु मंदिर दक्षिणी गोलार्ध में सनातन की भव्यता का सबसे बड़ा चमकदार प्रतीक है। इसकी नक्काशी, विशाल गर्भगृह और गूंजते मंत्र यह एहसास कराते हैं कि यह केवल मंदिर नहीं बल्कि पूरी एक सांस्कृतिक धड़कन है। गर्व की बात यह है कि विक्टोरिया सरकार ने इसके संरक्षण और विस्तार में सहयोग दिया, जिससे साफ दिखाता है कि यहाँ विविधता केवल नीति नहीं है बल्कि जीवंत संस्कृति है। सबसे खास पहलू यहाँ का युवा समाज है। 5 लाख से अधिक हिंदुओं में से 2/3 की उम्र 14 से 34 वर्ष के बीच है। जी हाँ दोस्तों, दिन में प्रोजेक्ट डेडलाइन और लेक्चर और शाम को वही छात्र आरती की थाली घुमाते हैं। क्रिकेट मैच के बीच झूमते हुए हरे कृष्णा का कीर्तन करते नजर आते हैं। यह नजारा बताता है कि जब युवा ऊर्जा और प्राचीन ज्ञान हाथ मिलाते हैं तो परंपरा सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं रहती बल्कि भविष्य की दिशा बन जाती है। कनाडा की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके नजारों के बीच टोरंटो का संगमरमर से बना नक्काशीदार मंदिर मानो अध्यात्म की एक उजाला है। जी हाँ, इसकी भव्यता केवल स्थापत्य नहीं बल्कि उस समुदाय की पहचान है जिसने अपनी जड़ों को हजारों मील दूर भी जीवित रखा है। दीपावली की रात जब बर्फीली हवा की गलियों में दौड़ती है, तब भी घर घर के आंगन में दिए टिमटिमाते नहीं बल्कि और भी प्रखर होकर चमकते हैं। उस समय केवल भारतीय ही नहीं बल्कि उनके गैर भारतीय पड़ोसी भी इस रोशनी में शामिल होते हैं। मिठाई का स्वाद चखते हैं, रंगोली की तस्वीरें खींचते हैं और जिज्ञासा से पूछते हैं, यह मंत्र क्या कह रहा है? वहाँ का पार्लियामेंट, जहाँ रंग बिरंगी सजावट और उत्सव केवल एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का साझा जश्न बन चुका है। यह दृश्य साबित करता है कि कनाडा में सनातन अब प्रवासियों तक सीमित नहीं बल्कि बहुसांस्कृतिक समाज का जीवंत हिस्सा है, जहां संस्कृति, पहचान और नागरिकता एक दूसरे में घुलकर नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। हिंद महासागर के बीच छोटे से द्वीप मॉरिशस में हर साल महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु पद यात्रा करके गंगा तालाब पहुंचते हैं।
दूर दूर तक फैली भीड़, हाथों में कलश और आंखों में भक्ति का उजाला। यह दृश्य बताता है कि परंपरा चाहे किसी भी भूगोल में पहुंचे, उसकी जड़ें जीवित रहती हैं। वहीं वियतनाम के मयासान मंदिर समूह आज भी चंपा साम्राज्य की उस विरासत को याद करते हैं, जब यहाँ वैदिक संस्कृति पनपती थी। सैकड़ों साल बाद भी उन खंडहरों में गूंजती आरतियां और धूप की महक यह एहसास कराती है कि इतिहास कभी पूरी तरह खोता नहीं। जापान जहां गणेश को कांगी तेन, सरस्वती को बेंजाई तेन और अग्नि देव को कागुत सूची कहा जाता है, नाम बदल गए, स्वरूप स्थानीय हो गए, लेकिन दिव्यता वही रही। यह सब हमें गहरा संदेश देता है। जब संस्कृति अहंकार छोड़कर यात्रा करती है, तो अपनाने वाले देश उसे अपना रूप दे देते हैं और प्रेम से गले लगाते हैं। यही है सनातन की असली ताकत, जो हर मिट्टी में नया फूल खिला देती है। थाईलैंड में रामाकियन, बैंकॉक का महामरियम मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, राज संस्कारों में धर्म की सदी हुई उपस्थिति, इंडोनेशिया के बाली में मंदिरों के शिखर, विष्णु की विराट मूर्ति और रामलीला में 7 खड़े कलाकार, धर्म से ऊपर उठती सांस्कृतिक साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, वियतनाम, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हम सिर्फ भारत के नहीं, हम पूरी दुनिया के हैं। जहाँ भी एक दिया जलता है, जहाँ भी ओम की प्रतिध्वनि उठती है, वहीं सनातन जीवित है। जी हाँ, हर हर महादेव। और एक विनम्र विनती, अपनी जड़ों को जीना ही भविष्य की सबसे उजली दिशा है। जय हिंद, जय महादेव।